नमस्कार दोस्तों, इंडियन मिर्ची में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर मनीष त्यागी जी, जो कि त्यागी महापंचायत को लेकर कुछ खास बातचीत करेंगे और कुछ हमें उसके बारे में बताएंगे। त्यागी, जैसे 21 तारीख को महापंचायत हुई है, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या इसके प्लस रहे, क्या माइनस रहे? नहीं, बिरादरी के लिए तो ये बहुत बड़ा प्लस है। और जो हमारे बुज़ुर्ग भी हैं इस बिरादरी के और मेरी उम्र के या मेरे से छोटे, उन्होंने अपने जीवन काल में इतनी बड़ी पंचायत इस भूमियार बिरादरी की कभी देखने को मिली नहीं होगी। तो प्लस तो 100% है, नहीं दिया। सबके अंदर जो नाराज़गी थी वो सबसे पहले नाराज़गी सरकार के खिलाफ ही थी, तो मैं तो इसे प्लस ही मानता हूँ। जो मांगे आपने सरकार से रखी गई थी, त्यागी बिरादरी ने पूरी जो अपनी मांगे रखी है, अगर वो मांगे पूरी नहीं होती तो क्या दोबारा त्यागी महापंचायत होगी? देखिए, भूमियार समाज सालों से, लगभग मैं समझता हूँ जब से भाजपा पार्टी मजबूत हुई है तभी से पूरा हमारा समाज भाजपा को वोट देता आ रहा है। और भाजपा सरकार को इतनी कद्र होनी चाहिए एक ऐसी बिरादरी की, जिस बिरादरी ने आपका अस्तित्व, जब आप कुछ नहीं थे, आपको कोई पूछता नहीं था, केवल एक यही बिरादरी थी जो आपका झंडा उठाती थी, चुनाव में आपके बस्ते लगाती थी, आपके नारे लगाती थी। 5 आदमी भी आप सभा में नहीं होते थे, अगर 5 थे तो उनमें 4 केवल भूमियार जाति के थे। तो ऐसे अपने परंपरागत वोटर को ये देखते हुए कि वो नाराज़ है किसी बात को लेकर के, तो अगर भाजपा में सद्बुद्धि है तो उनकी नाराज़गी वो दूर जरूर करेंगे। अगर उन्होंने ये मांगे नहीं मानी, अगर जिस तरह से इस सरकार का, इस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो अहंकार सर पे चढ़ के बोल रहा है, तो उस अहंकार को भी हम पैरों तले कुचल देंगे। अभी इन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन बाद अगर ये जो मांगे नहीं मानी गई तो समाज के गणमान्य लोग आपस में दोबारा एक मीटिंग करेंगे और हो सकता है कि एक पंचायत का दोबारा ऐलान हो, और जगह जगह पर पूरे भारत में जहाँ जहाँ ये जाती है वहाँ वहाँ विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। बिरादरी के कुछ लोग जो कि भाजपा में पदाधिकारी हैं, उन्होंने सरकार का कुछ बचाव किया है? बिल्कुल, कुछ लोग सरकार से और पार्टी से अपना मोह छोड़ नहीं पाए। सरकार ने उन्हें जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत जो संयोजक कमेटी बनाई गई थी इस पंचायत की, उस कमेटी में बहुत चालाकी से उन लोगों ने अपने को इन्वॉल्व किया, और जो लोग निस्वार्थ से समाज के प्रति समर्पण भाव दिखाते हुए इस पंचायत को बुला रहे थे, इसकी तैयारी कर रहे थे, उन लोगों को उस कमेटी से बाहर निकाल दिया। पूरा का पूरा मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि उन्हें बहुत सख्त निर्देश थे सरकार के कि अगर आप अपनी बिरादरी को उस पंचायत में आने से नहीं रोक पाए या आपने वो पंचायत सफल होने दी, तो आपके खिलाफ कहीं ना कहीं पार्टी कुछ कदम उठाएगी। ये क्योंकि पहले से ही हम देखते आ रहे हैं कि भाजपा ने जो भी व्यक्ति, जो भी वर्ग, चाहे वो जाति वर्ग हो, चाहे वो किसी विभागीय वर्ग का व्यक्ति हो या किसी भी जाति का हो, जिस व्यक्ति ने इस सरकार के खिलाफ बोलने की इच्छा जताई या बोलने की हिम्मत की, उसे दबाया गया, या तो सीबीआई के तहत या ईडी के तहत, या जो अपने पदाधिकारी हैं उनको पद का लालच देकर या पद से हटाने की धमकी देकर। तो जो पदाधिकारी इस भाजपा पार्टी के थे, उन लोगों ने वहाँ पर जो संयोजक थे, मंच पर पहुंचकर माइक और मंच अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। लोगों ने इसका विरोध किया। एक बहुत दुखद घटना वहाँ पर हुई जिसका मुझे जीवन भर खेद रहेगा। त्रिलोक त्यागी जी एक बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा नाम है हमारी बिरादरी का। उन्हें 30-35 साल राजनीति करते हुए, समाज की सेवा करते हुए हो गए। वो अपनी बात रखने के लिए 400-500 व्यक्तियों के साथ
अपना एक जत्था लेकर के आए थे उस सभा में सम्मिलित होने, बिरादरी का दर्द बांटने के लिए। लेकिन उन लोगों को एक बहुत ही प्रायोजित तरीके से अपने कुछ समर्थकों द्वारा उन्हें बोलने नहीं दिया गया। केवल लोगों में ये भ्रम फैलाया गया कि ये दूसरी पार्टी के हैं। मैं ये कहता हूँ कि वहाँ किसी पार्टी की पंचायत थी ही नहीं। वहाँ सब लोग जो भी आए थे अपनी पार्टी को घर छोड़ कर के आए थे, केवल वहाँ पर बिरादरी के लिए, बिरादरी के दर्द के लिए, और जो पीड़ित परिवार के महिला के साथ, बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको, उस दर्द को बांटने आए थे और सरकार से अपनी मांग रखने आए थे। क्योंकि वहाँ संयोजक मंडली ये जानती थी कि ये त्रिलोक त्यागी जी जो हैं ये बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, समाज में इनकी प्रत्येक बात का असर पड़ेगा। तो वो चाहते थे कि ये बोले ना, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो सरकार के खिलाफ बिगुल फूकेंगे और सरकार से अपनी मांग रखेंगे, और जो वो संयोजक वो मंडली थी यही वो नहीं चाहती थी। त्यागी समाज की मुख्य मांगे क्या क्या है? मुख्य मांगे हैं त्यागी समाज की, जो गैंगस्टर, एक छोटे से अपराध गाली गलौज को लेकर के जो गैंगस्टर लगाई गई है वो गैंगस्टर हटाई जाए, और जो महेश शर्मा है उसको 6 साल के लिए निष्कासित किया जाए। जो बुलडोजर चला करके उसके घर तोड़ा गया है उसका घर वापस बनवाया जाए। और जो मुख्य मांग है, मुख्य मांग ये है कि हमारी बिरादरी की जो मानहानि आपके कुछ नेताओं द्वारा की गई है, उस मानहानि का खामियाजा तो इस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अगर इस पार्टी ने संबित पात्रा जैसे नालायकों पर कार्रवाई नहीं की, जिस व्यक्ति ने हमारे उस उभरते हुए सितारे को ये कह दिया कि ये 2 कौड़ी का भी हमारा सदस्य नहीं है, तो उसके प्रति और महेश शर्मा के प्रति तो रोष था ही। लेकिन जब इन लोगों पे कार्रवाई पार्टी ने नहीं की, सरकार ने नहीं की, तो लोग इस बात को समझ गए कि कहीं ना कहीं ये बातें, ये जितने भी काम हो रहे हैं, खिलाफत हो रही है बिरादरी की, श्रीकांत की, अनावश्यक जो धाराएं लगाई जा रही हैं, ये सब प्रायोजित हैं, सरकार के शीर्ष नेताओं के इशारे पर की जा रही हैं। क्या आने वाले चुनाव में भाजपा को त्यागी समाज का जो है रोष देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। जिन्होंने सर पे बैठाया वो धरती पे मिला देंगे। और इस भूमि समाज का टाइटल है त्यागी, और त्यागी जब त्याग देंगे ना इस भाजपा को, जिसे अपनाया हुआ था, और त्याग ही दिया, आज के बाद मैं नहीं समझता जिस व्यक्ति का जमीर जाग गया वो भाजपा छोड़ गए, भाग गया। आप इसे पंचायत को कितना सफल मानते हैं? पूर्ण सफल है, पूर्ण सफल है। जो हमारा संदेश था वो दिया। कुछ लोगों ने सरकार को बचाना चाहा, लेकिन वहाँ पर मौजूद लोगों ने सरकार के खिलाफ पूरी वोटिंग की, मोदी जी के खिलाफ पूरी वोटिंग की, योगी जी के खिलाफ पूरी वोटिंग की, और चंद 5 लोगों ने जो षड्यंत्र रचा था उनका षड्यंत्र फेल हुआ। लोग जो लाखों की तादाद में पहुँचे थे, लगभग कितने लोग थे? लगभग 1 लाख से ऊपर संख्या थी, लगभग 10,000 तो वहाँ नहीं थे। कुछ समाचार पत्रों ने ये दिखाया है कि ये मात्र वहाँ 6-7 हज़ार की भीड़ थी। तो ये या तो समाचार पत्रों की खुद की ही कुछ उन्हें दहशत है, सरकार ने डर दिखाया हुआ है। और जैसा कि हम देखते आए हैं, न्यूज़ चैनल हो या समाचार पत्र हो, सभी को इस सरकार में दबा कर रखा गया है। खबर वो छपती है जो सरकार के हित में हो, पार्टी के हित में हो, जिससे सरकार के खिलाफ माहौल बने, रोष हो। ऐसी सच्चाई को कोई भी समाचार पत्र हो छापता नहीं है। तो अगर आपकी मुख्य मांगे पूरी न हुई तो आगे क्या एक्शन हो? बिल्कुल प्रदर्शन होंगे, पूरे देश में प्रदर्शन होंगे। बायकाट के बैनर सब गांव में लगा दिए गए हैं। सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, यूपी, पूरा मध्य प्रदेश, राजस्थान, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, जहाँ जहाँ हमारी बिरादरी है, बिहार हो, सभी जगह पर बायकाट भाजपा लिख दिया गया है। महेश शर्मा तो एक छोटा सा प्यादा है, महेश शर्मा केवल नोएडा तक सीमित है। हमारा जो मेन मकसद है, हमारा मकसद है कि सरकार जिस बलबूते पे वहाँ बैठी हुई है उसकी जड़ों में वार करना, और उसकी जड़ है मतदान। मतदान का हम भाजपा के मतदान का हम पूर्ण फैसला करेंगे। पूरी बिरादरी भाजपा के खिलाफ वोट देने वाली है आने वाले चुनाव में।
आज के हमारे मेहमान थे मिस्टर मनीष त्यागी। जुड़े रहिए इंडियन मिर्ची के साथ। मैं निखिल, धन्यवाद।